प्रिय छात्रों, स्वागत है आपके गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के लेक्चर में बच्चा जी हम लोग मैथमेटिक्स सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और आपको पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम पढ़ रहे थे। उसका लेक्चर नंबर शायद आपका 4 होगा। और ये आपके एग्जाम के हिसाब से आपका ये आखिरी चैप्टर होगा, आखिरी लेक्चर होगा, क्योंकि और एक जो लेक्चर इसके बाद चैप्टर जो बचेगा 12.3 जो आपके सिलेबस में अभी नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग बच्चे जी उस टॉपिक को सारे पढ़ लेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और एग्ज़ाम इसी मंथ में होने हैं, तो चिंता तो है, बहुत बड़ी चिंता है कि बच्चों का पेपर आ गया है और सिलेबस थोड़ा पीछे है। उतना भी पीछे नहीं है कि बच्चे जाके स्कोर अच्छा नहीं करके आएंगे, बिल्कुल आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा फिर भी अपना फर्ज बनता है कि जो जो चैप्टर नहीं हुआ उसको जल्दी जल्दी किया जाए। तो बच्चे बिना समय गंवाए शुरू करते हैं लेक्चर आज का। और जो अपना चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, हम इसको पढ़ रहे हैं। और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं कहाँ तक पढ़ लेते हैं, उसको आगे के लेक्चर करेंगे। आज पूरा 12.2 का सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कुछ एडवांस क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा, जो आपको बताया गया कि हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, एनसीईआरटी से थोड़ा एडवांस, क्योंकि एनसीईआरटी तो आए तो बिल्कुल पेपर में बन जाए, उससे थोड़ा इधर उधर से क्वेश्चन पूछे तो ही प्यारे बच्चे बना के आ जाए हंसते हंसते। ये अपनी इच्छा है। तो एक बार मिला लेता हूँ कहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। चलिए मिल गया। देखिए यहाँ तक आपको एक साथ लेक्चर करा दिए गए हैं, थैंक्स बोला गया था, ठीक, याद रहता है। ये लेक्चर नंबर 4 की बातें थी यहाँ तक। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 की बात करेंगे यहाँ से। ये रहा। तो वैसे ही हर बार की तरह बच्चों को पहले तो हम करेंगे एक बार खुद से क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद तो आप और हम सॉल्व करने के लिए है ही हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था, तो ऑफलाइन के बच्चों ने बनाया था। उम्मीद करता हूँ कि ऑनलाइन के छात्र भी बनाए होंगे इस क्वेश्चन को। जो छात्र नहीं बनाए होंगे वो क्या कीजिए, थोड़ा सा वीडियो रोकिए, जल्दी से इसको बना लीजिए और बना के वापस से इस लेक्चर को ओपन प्ले कीजिए, तो ताकि अब हमें भी अच्छा लगेगा कि आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। बच्चे मैथमेटिक्स में कुछ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा तो आपके काम हो जाएंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को बनेंगे, हो सकता है कि सही बन जाए, हो सकता है गलत बन जाए, कोई बात नहीं, दोनों सिचुएशन में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चलो समझते हैं क्या बोल रहा है सवाल। एक एक तार है, एक वायर है जो वृत्ताकार है, ठीक है, वृत्त का रूप का है, जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर दी गई है। इसे मोड़कर अपने एक स्क्वायर बना दिया है, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। सिंपल वे में क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें। वृत्ताकार त्रिज्या उसकी दे दिया है तार की, ठीक है। आपने मोड़कर, जब इसको बच्चे जब बात किए हैं बहुत बार कि अगर कोई चीज़ वृत्ताकार है, इसको मोड़कर अपने वर्ग बनाया है, तो जो इसकी लेंथ होगी इसका भी लेंथ सेम होगा, यानी इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी इसकी पेरीमीटर के बराबर होंगे। हाँ सर, ये बात हम जानते हैं। तो जानते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपका क्वेश्चन बन गया। यानी जो वृत्त की परिधि होगी उसके वर्ग के परिमाप के बराबर होगी, एकदम इजी। बस वैल्यू पुट कीजिए और 4 ए, यही तो ए निकालना है, तो ये 4 बट्टे में आ जाएंगे। और इनको तो आपने मान रखा है 7 से 42 काट दिया अपने 6 बार में, 2 बचा, 22/6 बचा, 2 22 6, और बट्टा में 4 आ गया। फिर आपने इसको दोनों काटा, पहले इनको काट दिया अपने, 2 से 4 को 2 बार में काटा, फिर 2 से 6 को 3 बार में काट दिया, तो 22 3 कितना हो जाएगा 66। कितनी हो जाएगी भुजा की लंबाई, 66 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन आपके शायद होमवर्क है, थोड़ा एक बार आंसर हम मिलाते चलेंगे जल्दी जल्दी से। इसमें से क्वेश्चन था बच्चा जी, एक तार जो है वृत्ताकार के रूप में है, ये वाला सवाल था। ये जैसे वर्ग भुजा की लंबाई क्या होगी, 4 नंबर का एक बार आंसर देख लेते हैं। तो ठीक है बच्चा जी, देखिए यहाँ भी आंसर इनकी क्या है 66 सेंटीमीटर है। आंसर थोड़ा मैच करना जरूरी। अब कहो सर ये तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं दी गई है, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी ने आपको कंसेप्ट दिया है, बस एनसीईआरटी काफ़ी है कंसेप्ट देने के लिए, अब आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। अब मैं लिखा हूँ क्वेश्चन बैंक का 7 नंबर सवाल है ये, जो शायद आपको होमवर्क में दिया गया था।
तो कुछ बच्चे जो नए होंगे तो बिल्कुल इस लेक्चर को देखें नहीं, क्योंकि देखिए अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम शुरू कीजिए, आप वापस जाइए, पहले लेक्चर को सॉल्व कीजिए, दूसरे को मानता हूँ आपको आता है, जाइए, हो सकता है इस चैनल पे आपको अच्छे से क्वेश्चन मिल जाए। क्योंकि मैं थोड़ा औरों से थोड़ा हटके हम लोग का चैनल है, थोड़ा हम लोग से अलग तरीके से पढ़ते हैं। बाकी लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन लाइन बाय लाइन बनाते हैं, हम लोग थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, देख लीजिए 7 नंबर आपने कर लिया। 2 बार पूछा गया था, सेम क्वेश्चन है। एक तार जो वृत्त के रूप में है, उसकी त्रिज्या इतनी दी गई है, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें, तार को मोड़ कर बनाया जा सकता है। कहते उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़ कर बनाया जा सकता है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए देखिए, त्रिज्या इतना दिया है, ठीक है, इसकी भुजा ज्ञात करनी है। इसकी एक वृत्ताकार तार, इसकी त्रिज्या इतनी है, इसको मोड़कर ये बनाना है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। बस सेम तरीका, वही क्वेश्चन, वही कंसेप्ट को लगाना है। 7 नंबर आंसर अब क्या आ जाएंगे, 1 सेकेंड, चले देखे तो वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। बिल्कुल सर, 2 पाई आर के मान इतना रख दिया आपने। 7 से काटा 84 को, 12 बार में काट दिया आपने, ठीक है, इधर बचाइए, ये आपकी फाइंड करना है, यही भुजा निकालनी है। तो 4 मल्टीप्लिकेशन में तो इसके डिवाइड में आ जाएंगे बिल्कुल। अब हमने काटा, कैंसिल आउट किया, 2 से 4 को 2 बार में, 2 से काटा 12 को 6 बार में, तो 22 गुना 6 कितना होता है, 132 सेंटीमीटर। अब जिन जिन बच्चों का ये आंसर आएगा बिल्कुल आपके सही आंसर है। ठीक है सर, हो गया, होमवर्क का डिस्कशन हो गया। 7 नंबर एक और शायद आपको दिया गया था, 18 नंबर। ये तो पहले वो लेवल बन चुका है। अब एक क्वेश्चन 18 नंबर को दिए गए थे, देख लीजिए। तो जो नए बच्चे हैं फिर से पहले बनाएंगे, इसको रुक के वीडियो को। अठारह नंबर क्वेश्चन बनाना है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, हमने क्वेश्चन लिख लिया। चलिए सॉल्यूशन देखें उसका। आपको सवाल में दिया है 18 नंबर सवाल में कि उसकी ब्यास दिया है 24, ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 12। बिल्कुल सही सर। और अर्धवृत्त का अर्थ है, तो बिल्कुल अर्धवृत्त का अर्थ है। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है सर। हम दोनों में आर कॉमन भी कर सकते हैं, तो पाई, इसमें क्या बचेगा, +2, आर तो कॉमन किया गया, आर का मान इतना है, पाई का मान इतना 2, और सॉल्व कीजिए, 7 दूना 14 अब 22 कितना हो जाएगा, 36 बटा इतना। अब गुना कर दीजिए, तो 22 में और 36 है तो 432, 432 और बट्टा में क्या आ रहा है आपका 7, बट्टा में 7, इतना ही पे छोड़ दीजिए। काटना चाहे तो आप इसको और दशमलव में तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, ये 2 मार्क्स में आता है तो क्वेश्चन को ऐसे भी छोड़ सकते हो, चाहोगे तो पूर्णांक में भी छोड़ देना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। क्लियर है सर। चलिए होमवर्क का डिस्कशन हो गया। अब कुछ क्वेश्चन देखिए, एक ये सवाल है एनसीईआरटी में, शायद अंतिम क्वेश्चन दिया गया है, ये बार ऑब्जेक्टिव में है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण पी डिग्री है, तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या होगी। तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बटा 360 2 पाई आर, थीटा बटा 360, थीटा का मान कितने हैं पी, तो पी 360 2 पाई आर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, क्योंकि फार्मूला है तो फार्मूला सबको तो आना ही चाहिए। अर्धवृत्त के कोण क्या होता है, बच्चे जानते हैं कि अर्धवृत्त के कोण क्या होता है, समकोण होता है, और समकोण बोले तो 90 डिग्री। सर क्लियर है। इस क्वेश्चन को देखें, एक अर्धवृत्तकार पार्क के चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क है, यदि पार्क की परिधि 332 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए एक पर तो वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, वृत्ताकार पार्क है, एक के चारों तरफ 7 मीटर, मतलब यहाँ से 7 मीटर चौड़ा, 7 मीटर चौड़ा वृत्त के बाहर से एक क्या है, सड़क है। तो दिया वृत्ताकार पार्क की परिधि इतना, ठीक है, आप वहाँ से क्या करेंगे, परिधि है तो यहाँ से आर का मान निकाल दीजिए, तो क्या होगा 352, और बट्टा में दोनों चलाएंगे 2 पाई, इसको रफ में समझेंगे तो ऐसे समझिए, रफ ऐसे समझ भी गएंगे, इसमें क्वेश्चन कुछ खास है नहीं, थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे आपको दिया है परिधि दिया है, जिसको परिधि सी बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। वैल्यू दिया कितना है इसका, 352 दिया है, इसका वैल्यू, इसका फॉर्मूला लगा दिए 2 पाई आर।
352 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस बाहर कीजिए तो 352, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो इसके डिवाइड में आ जाएंगे, पाई भी आ जाएगा, तो पाई के मान क्या होता है 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा। इसी को काट करना है आपको, वही बात यहाँ समझा रहे थे हम आपको। चलिए देख रहे हैं, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। वाह वाह, इधर आइए, काटिए तो उसको कैंसिल आउट कीजिए। तो चलो 352, 7 ऊपर चल गया। हम पहले इसको काटे हैं 22 से काट दीजिए, 8 बार में कट जाएगा, क्योंकि 8 दूना 16 और नहीं यार 352, 8 दूना नहीं 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो इसको 2 कम 2 15, 2 14 और 6 2 12, 2 से पहले काटेंगे इसको तो ये कटेगा 176 बार में। ये मेरा कैलकुलेशन है, आप खुद का अपना कीजिएगा, आप कैसे इसको कैंसिल आउट करते हो, क्योंकि बार बार बोला हूँ कि आपका कैलकुलेशन आपका होना चाहिए। फिर मैंने इसको 22 से काट दिया, 8 बार में कट गया, 8 से 56, रेडियस मेरा आ गया 56 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 56 सेंटीमीटर। अब 7 मीटर चौड़ी सड़क है तो इसकी रेडियस बढ़ेगी। जब ये 7 मीटर चौड़ा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या था, अब ये चौड़ा है तो यहाँ की ये त्रिज्या बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 7, तो 63 हो गया त्रिज्या। अब बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वही हम रिंग वाला फार्मूला लगाएंगे, वलय वाला, पाई इंटू आर प्लस आर, या पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वाला। इसी फार्मूला को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या बनता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो या तो ये फार्मूला से भी क्वेश्चन का आंसर आएगा, या इसको लगाओ तो भी आ जाएगा। आपका आंसर है 26 कर लेना गुना, इसमें मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना अपना, ये आएगा। इसे मैं यहाँ पर किया हूँ रफ में, अभी गुना करके चेक कर लेना, यही आएगा। चलिए सवाल कहता है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के में एक चाप के केंद्र पर 45 डिग्री कोण बनाता है। एक चाप 45 डिग्री कोण बनाता है, चाप की लंबाई ज्ञात करें। बस चाप की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला अपने पढ़ा है, θ/360 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। इस सवाल में कुछ था ही नहीं, आर पता है, ये थी एंगल पते हैं, चाप की लंबाई पूछ रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहे हैं, तो θ/360 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू इतना है 360 2 पाई आर। कैंसिल आउट कीजिएगा, आपका जो भी कट के बचेगा वो क्या होगा? आपकी चाप की लंबाई होगी। सवाल में पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें साथ साथ में, तो हमने उसको भी ज्ञात किया। 308 आया। कितना आया? 308। चलो क्लियर है? एक बार देख लें फिर से, ताकि आपके नोट्स बन जाने चाहिए कि जब रिवीजन करोगे तो नोट्स काम आता है। चले, एक सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं कि दो अलग अलग वृत्तों के दो त्रिज्याओं का क्षेत्रफल बराबर है, क्या यह जरूरी है कि उनकी संगत चाप की लंबाई बराबर हो जाए? नहीं, कभी संभव नहीं है, क्योंकि देखिए बोल रहा कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का क्षेत्रफल बराबर है, एरिया बराबर है, लेकिन तो देखिए क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी रेडियस अलग अलग हो सकती है। तो जब अलग अलग रेडियस होगी तो उनकी चाप की लंबाई संभव बराबर नहीं होगा। ये थोड़ा लिख दिया हूँ कि लेंथ ऑफ आर्क जो है निर्भर करते हैं त्रिज्या पर। क्षेत्रफल सेम आ सकता है कभी कभी, लेकिन उनके रेडियस जो होंगे सेम नहीं होंगे। तो रेडियस सेम नहीं होगा तो बच्चा जी हो सकता है कि वो चाप की लंबाई बराबर नहीं होगी, क्योंकि चाप की लंबाई द लेंथ ऑफ आर्क निर्भर करती है रेडियस पर। ये कंसेप्ट याद रखेंगे तो आपकी ऐसे क्वेश्चन आपके निपट जाएंगे, एमसीक्यू पूछते हैं तो। ये देखिएगा, एक घड़ी की सुई कह कि 12 सेंटीमीटर लंबी है, प्रातः 9:35 AM से बज के बीच मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बताइए कि वो कितना क्षेत्रफल रचेगी। 9 बजे से लेकर 9:35 के बीच में, अर्थात 35 मिनट की बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है सर, 35 मिनट में केंद्र बना कौन? 1 मिनट में हमने पढ़ा था 6 डिग्री बनता है, तो 35 रेडियस पता है आपको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दीजिए, आपके काम हो गए। चले, तो आपके आंसर आ रहे हैं 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है कि मतलब 35 मिनट में पूछ रहा है कितना है। 9 बजे चल रहा था घड़ी और 9:35 के बीच में वो कितना का कोण बनाया, कितना वो क्षेत्रफल रचेगा, तो जो त्रिज्यखंड होगा उसका वही। ये क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के हैं। एक वृत्त की चाप की लंबाई 5 मीटर है, एक वृत्त की चाप की लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर है और इसके त्रिज्यखंड से घिरा है, उसका क्षेत्रफल अगर 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे निपटाना है। देखिए आपको दिया लेंथ दे दिया है 5 पाई, ठीक है, यानी चाप की लंबाई दे दी है,
एरिया भी दे दिया है, ठीक है। कहता है कि एक वृत्त की चाप की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यह जिस त्रिज्यखंड से घिरा है उसका क्षेत्रफल भी दे दिया है, तो इसकी रेडियस पूछ रहे हैं आपको। तो देखिए मैं आपको एक बता रहा हूँ, यहाँ पर एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, एक ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी से निपटा लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर। अभी मैं आपको फार्मूला नया सिखा रहा हूँ, ये तो गिवन था। लेंथ ऑफ आर्क कितना थी, चाप की लंबाई की फार्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 2 पाई आर होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का फार्मूला, और चाप की लंबाई की थीटा बटा 360 2 पाई आर होता है। देखिए दोनों फार्मूला में मैं यहाँ ला के इसको कर रहा हूँ वेरीफाई। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हो गया ये थीटा बटा, अच्छा यहाँ पर था पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा बोर्ड पे समझाऊंगा ना, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि तो पहले से बना दिया हूँ नोट्स के लिए, तो बच्चे थोड़ा फील कम आएगा, तो फील्डिंग दिलाने के लिए मैं तो यहाँ रफ में पीछे बता रहा हूँ। आपने पढ़ा कि एरिया जो होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, हाँ सर होता है। आपने एक रिलेशन पढ़ा लेंथ का, चाप की लंबाई, चाप की जो लंबाई होती है थीटा बटा 360 2 पाई आर होता है। ये दोनों डिग्री में होते, डिग्री के जिक्र नहीं किया हूँ, 2 पाई आर। अब देखें, क्या मैं इस पाई आर स्क्वायर को थीटा बटा 360 मैं 2 से गुना कर रहा हूँ, 2 से भाग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 बटा 2 का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, 1 हो गया। तो मैं 1 से इसमें गुना करूँ पाई आर स्क्वायर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब पाई आर स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ, ये पाई आर 2 है तो मैं लिख सकता हूँ, आर 2 बार है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, पाई आर एक और आर। सर ऐसा मैं क्या लिख रहा हूँ इसके रूप में 2 पाई आर, देखिए 2 पाई आर, और ये मैं गलत में नहीं किया हूँ, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट जाएंगे, और पाई आर में आर से गुना हो तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखें बहुत ज़बरदस्त टेक्निक देने वाला हूँ, जो शायद आपको बहुत बच्चों को पता भी नहीं होगा, आपके छात्र को। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस रिलेशन में आके, इतना 2 थीटा बटा 360 थीटा बटा 360 पाई आर, ये किसका फार्मूला होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई का फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, चाप की लंबाई का। और आप ये तो एरिया लिखे थे, आप एरिया बराबर क्या, मैं थीटा बटा 360 2 पाई आर, थीटा बटा 360 2 पाई आर किसके बराबर होता है, एल के। तो क्या मैं इनके बदले में, इतने दूर के बदले में एल लिख सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। और क्या बच गया, आर बटा में क्या बच गया 2। तो क्या मैं इस फार्मूले को, एरिया के फार्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ, मैं इसमें से बाहर कर रहा हूँ, देखिए क्या कुछ बाहर नहीं करना, सेम यही फार्मूला हो गया कि थोड़ा इसको मॉडिफाई मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 को बाहर करता हूँ, 2 को मैं ऐसा लिखता हूँ 1/2, और एल आर तो ही है, क्योंकि एल आर में गुना करेंगे तो एल आर हो जाएगा, और बटा में 2, यानी यही फार्मूला को यहाँ लिख दिया गया। देखिए एक फार्मूला बन के आ गया नया वाला। अब जब भी आपको 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे दिया हो, चाप की लंबाई दे दिया हो, और त्रिज्या पूछे, तो आप ये सूत्र लगाइएगा, आपका सवाल जल्दी बनेगा, नहीं तो अब तो बस उसी में फंसे रहेंगे। तो ये जो बात समझाए हैं उसको नोट्स में लिख दिया गया है। तो अब यहाँ सब समझ गए कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे मैं इतना गहराई में पढ़ा रहा हूँ बच्चे को, इतना आराम से पढ़ रहे हैं कि तक डाउट ना, इसलिए मैं रिकॉर्डेड क्लास रखता हूँ, ताकि इसमें आपको समझ आए। यहाँ पर जो फार्मूला डिस्कस किया हूँ, यहाँ पर जिक्र है, सेम वैसे ही समझाया हूँ। इतने के बदले मैं एल रख रहा हूँ, ये तो आर है बट्टा में 2 है। अब देखिए मैं 2 को बाहर किया हूँ तो 1/2, क्योंकि इसमें गुना करेंगे एल में 1 से तो एल आर में तो एल ही हो जाएगा, और बट्टा में 2। तो सिर्फ अपने फार्मूला पढ़ा कि जब सेक्टर का एरिया पता हो, एवले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता हो, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई पता हो, और त्रिज्या पूछे, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या लगाना है, 1/2 इंटू एल आर। देखिए मैं लगा रहा हूँ फार्मूला एरिया का, 1/2 इंटू एल आर। एरिया कितना दिया है 20 पाई, कितना दिया था सवाल में, देखिएगा ध्यान से, चाप की लंबाई 5 पाई है, एरिया कितना दिए हैं 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं 20 पाई बैठा दिया, हाँ सर 1/2 एल का मान दिया है 5 पाई, आर हो गया, यही आर निकालना है। देखिए 5 पाई से 20 पाई को काटा हूँ 4 बार में, पाई से पाई कट गया, अब 5 का 20 कितना कट गई, 4 बार में कट गया। थोड़ा धुंधला हो गया है, तो सही किया जाए। पंचों का 20 4 बार में, ठीक है। और अब देखें दुभाग में है, दुभाग में है तो कहाँ चल जाए, गुना में आ गया, एल बचा, पहले आर बचा, ये आर निकलना था, तो 4 दूना 8 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बनवा लेना बाबू भैया,
ये बच्चा लोग थोड़ा ये अपने मित्रगण से बनवा लेना क्वेश्चन को, एकदम पसीना छोड़ देगा लोग। क्यों पसीना छोड़ेगा लोग? नहीं, क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, नहीं क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का है, आर एस अग्रवाल में हो सकता है। तो बच्चे जी इतना डर के माहौल में कौन जाता है पब्लिक अदर बुक पढ़ने के लिए, क्योंकि बाकी सिलेबस आपको छूटेगा। लेकिन आप बच्चे समझना कि आप सारे बुक पढ़ते हो, क्योंकि आपको इतना कंटेंट पढ़ा दिया था कि आप किसी भी क्वेश्चन को लगाओ लग जाएगा, हर टाइप से क्वेश्चन करा दिए गए हैं। चलिए यहाँ आते हैं, हो गया था इसका सोल्यूशन, यहाँ आइए। अब आपका एनसीईआरटी का सवाल है ये, नहीं एनसीईआरटी पर आधारित है, इसको पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी वाला बनाएंगे। एक कार है, कार में आपने देखा होगा उसको जो शीशा आगे देते हैं, जो बारिश के दिन में उसे ऐसे से चलता है, पानी साफ करने वाला ड्राइवर ऐसे करता है, दो होते हैं, दो वाइपर हैं जो कभी जो आच्छादित नहीं, जो कभी आपस में सटते नहीं हैं, और दोनों वाइपर में त्रिज्या यहाँ पर आर दिया है, और उनके जो ब्लेड हैं, उनके जो पत्ती हैं जो घूम रहा है वो 60 डिग्री के कोण पर घूमता है। तो बताइए कि भाई वो कितना साफ़ कर सकता है, कितने एरिया साफ़ करेंगे, तो जितना वो क्षेत्रफल बनाएंगे, सिंपल सी बात है। तो एरिया जो उनका होगा क्षेत्रफल, त्रिकोणीय क्षेत्रफल जो होगा थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर। सब दो क्यों लिखे हैं? उसमें दो होता है, एक बार ऐसे आता है तो ऐसे आता है। आप देखें वो गाड़ी में, हर बस में, ट्रक में, कार में, छोटे छोटे वाहन में, 4 चक्के वाले में से होता है। ये वाइपर दो है, इसीलिए दो लिखा हूँ। बस यहाँ रेगा में समझाएगी आपको, बस मान रखें, आंसर आ गया आपका। काट उट करेंगे आपका आ गया 1/3 पाई स्क्वायर, 1/3 पाई स्क्वायर, 1/3 पाई, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब इसके आधार पर आपके एनसीईआरटी का सवाल 11 नंबर बन जाएगा। जो बच्चा चाहे बनाना तो बना लीजिए, बन जाएगा सवाल। यहाँ रेडियस दे दिया है, वहाँ रेडियस नहीं दिया था, बस ये डिग्री 115 डिग्री, 115 डिग्री। देखिए त्रिकोण के क्षेत्रफल की लंबाई दे दिया है इतना, त्रिकोण की कौन इतना बड़ा, थीटा आपको पता है इतना बड़ा है, थीटा आपको कितना बन रहा है, थीटा डिग्री इतना बन रहा है, ठीक है। और बस दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल जो होगा 2 से गुना कर दीजिए, थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर, 2 से गुना के वो 2 है, बस 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 वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आएगा। यहाँ से भी चाहेंगे तो वीडियो रोकिए, वैल्यू रखिए, मान रखिए, हो गया, आंसर आ गया। वाह सर, एनसीईआरटी तो चमक गया आपने। और सर अपने क्वेश्चन में लिख दिया था, इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा, आप मिला लीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर था ये रहा, आपका सोल्यूशन देख लीजिए। सोल्यूशन तो हमसे नहीं पूछना आपको, क्योंकि सोल्यूशन में बताऊंगे भी नहीं आपको। ये जो कैंसिल आउट आपको करने नहीं आता है तो बहुत दुख की बात है, कहीं ना कहीं आपने बहुत गलती की है बचपन में, क्योंकि वो कैलकुलेशन अभी नहीं आ रहे हैं, और कैलकुलेशन आपको सिखाए जा भी नहीं सकते हैं। ये तो आपको प्रैक्टिस चाहिए, काटिए ना, खुद से काटिएगा। मैंने 2 से काटा है, फिर इनको काटा है 2 से, फिर जो आया फिर उसको इससे इसको काटा गया है, फिर 18 आया, ये ऊपर रखा गया है, और 25 बट्टा में क्या 18 और क्या था 7, ये 7 रखा गया, गुना किया गया सब में, बट्टा में इतना, इससे इसको भाग देना, इतना आएगा। भाग देने की क्षमता नहीं, छोड़ दीजिए, आंसर आ जाएंगे वही। ये सवाल था किसी का, 11 नंबर क्वेश्चन था। तो अब एनसीईआरटी का 11 नंबर क्वेश्चन बन गया। सर पूरा बनेगा? हाँ पूरा बनेगा, आज टेंशन मत लो, 11 बन गया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा जाएगा। चलिए अब 9 नंबर एनसीईआरटी का है, लिखा भी गया है एनसीईआरटी 12/2 9 नंबर क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि क्वेश्चन आप लिखिए, पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। सर अब क्यों बोल रहे नहीं पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। सर हम क्यों बनाए? फिर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है सर, अच्छे बात, अच्छे सर जी हैं आप, यही बता रहे हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, फिर ये भी बता रहे हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ MCQ के लिए जो बोलेंगे पेपर में आता है तो थोड़ा ध्यान देखिए, वो आपको भी पता है, क्वेश्चन में देखिएगा, खुद मालूम चल जाएगा। क्वेश्चन हो गया आपका ये, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ये भी देखना त्रिकोण बन रहा है, यहाँ भी एक त्रिकोण बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 त्रिकोण बन रहा है। तो देखिए व्यास दिए हैं, ठीक है, में तो मेरा त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। हमने सर पूरा कैंसिल आउट क्यों नहीं किया? हमने कैंसिल आउट इसलिए नहीं किया प्यारा बालक जी की क्वेश्चन का आंसर भी उसी मांगना है। अब कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई पूछा है, ठीक है, तो 2πr। सर 5 क्यों रखे हैं? 5 क्यों रखे हैं? क्योंकि इसमें देखिए कितना व्यास है, देखिए कुल पूछा है, तो एक देखिए एक व्यास, थोड़ा ध्यान से गिनिएगा काउंटिंग, एक व्यास, यहाँ हाथ रख दिया हूँ, दूसरा व्यास, तीसरा व्यास, चौथा व्यास, पांचवा व्यास,
अब इसको तब कर नहीं सकते हैं, फिर से आ जाएगा छठा व्यास आ जाएगा, यानी 5 व्यास इसमें ठीक से गिनेगा, 5 ही रेडियस हैं तो पाँचों डायमीटर। ठीक है, हाँ सर, पाँचों के द्वारा कितना बनेगा 2 पाई आर प्लस उन पाँचों का व्यास, तो 2 पाई के वहाँ रख दिया गया, आर रख दिया गया, और 5 के 5 डायमीटर तो ही है 5 को। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा, दोनों को जोड़िएगा, इतना आंसर आ गया आपका। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक आपने कर दिया इसमें पूछा था कि चांदी के तार की लंबाई कितना होगा, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई आपने निकाल दिया। दूसरा पूछा कि प्रत्येक बुरुज के द्वारा प्रत्येक तिरछखंड का क्षेत्रफल। देखिए बुरुज के प्रत्येक तिरछखंड का, देखिए इसमें कितने तिरछखंड बनेगा, एक ये तिरछखंड बन रहा है, ये दूसरा बन रहा है, 3 4 5 6 7 8 10 बनने चाहिए, क्योंकि 5 है तो 5 10 बनेगा। अब इनका क्षेत्रफल निकालना है तो बस 10 से भाग कर दीजिएगा। एक का तिरछखंड, एक देखिए इसमें कितने बन रहे हैं तिरछखंड के क्षेत्रफल 10, तो ये वृत्त में कितने क्षेत्रफल है, तो पूरा वृत्त है तो वृत्त, लेकिन इसमें 10 भाग बटा हुआ है तो हम 10 से भाग कर देंगे। या चाहेंगे आप तो एक और तरीका है बनाने का, थीटा बटा 360 पाई r², वहाँ से बनाएंगे तो भी बन जाएगा, तो वहाँ उसके बाद उसमें भी 10 से गुना करना पड़ेगा, तो बस यहाँ 10 से भाग करना पड़ेगा वृत्त के क्षेत्रफल से, तो 22/7, आर का मान इतना है और बटा में 10, 22/7 35, इसको 2 बार लिखते हैं, 35/2, 35 गुना 35 और 2 दूना 4, 2 दूना 4 और बट्टा में 10 है, तो 10 यहाँ रख दिया हूँ, 2 दूना 4 एक बार इकट्ठा लिख दिया हूँ। अब इसको काटमट किया गया है, काटकुट कीजिएगा, ये तो मन नहीं पूछना है हमसे कैसे काटे हैं सर जी, क्योंकि हमारे काटने के तरीके अलग है, आपके तरीके अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि हमारा तरीका आपका तरीका सेम हो सकता है, तो ये कटर पटर जो करना है कैंसिल आउट खुद से कीजिएगा। सर बार बार ऐसे क्यों बोलते हो, क्योंकि बच्चे यही आपके थोड़ा स्मार्ट बनाएगा आपको, और पढ़ने में आपका इंटरेस्ट आएगा, और आपके क्वेश्चन यही आपको दुरुस्त कराएंगे। मैं तो कर ही दूंगा बच्चे, लेकिन कब तक पेपर में हम थोड़ी ना जाएंगे, पेपर तो आपको देके आना है, खुद से काटिएगा, किसके टेबल में कौन आता है काट दीजिए, नहीं आता है तो एक और तरीका सीखिए, सब ऊपर वाले में गुना कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा ऊपर, सब नीचे वाले में गुना कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यही 2 तरीके हैं। कैंसिल आउट करने से फ़ायदा क्या होता है, कैलकुलेशन छोटा हो जाता है। अब सब में गुना करो तो बड़ी संख्या हो जाएगी, फिर बड़ी संख्या से भाग दोगे समय लॉस होगा, तो काटने सीख ही लो बच्चे जी। 7 5 35 काट दिए गए हैं 5 बार में, 5 से 10 कर दिए 2 बार में, 2 से 22 कर दिए हम 11 बार में, और बस हो गया। जो बच गया क्या, 11 गुना 35, 11 गुना 35 बट्टा में 4, इस पर भी छोड़ सकते हो, या इसको mm² इसलिए लिखा हूँ कि यूनिट इसका mm में दिया था, यहाँ सेंटीमीटर मत लिख देना। तो क्वेश्चन बन गया आपका कौन कौन सा, एक बन गया आपका 11, एक बन गया आपका 9, अब बताना है 10 बनेगा, 10 बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। आपने छतरी देखा होगा, और छतरी खोल के देखना, अंदर से ताकना, उसके जो यहाँ इसके अंदर में नीचे देखना ऐसा ऐसा रहता है ऐसा, तो ये भी तिरछखंड बन रहा है ना, क्योंकि तो सर्कल है, गोल है, और ये देखिए तिरछखंड बन गया, तिरछखंड बन गया, तिरछखंड बन गया, कितना बना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बने हैं। क्वेश्चन लिख लिया आपने 10 नंबर। डायग्राम नहीं बनाइएगा, डायग्राम से कोई ज़रूरत नहीं है, डायग्राम में सिर्फ इसको बना लें तो हो जाएगा ये वाला। चले तो देखिए लिख दिया हूँ 10, NCERT 12.2, देखिए उसमें क्या दिया, रेडियस दे दी है, ठीक है दोनों। अब पूछे जी उसमें जो ऐसा ऐसा गोला दिया था, अब मान लीजिए 1 है 2 है, मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, 3 है 4 है, अब देखिए एक ये हो गया और मान लीजिए एक ये हो गया, तो इसके और इसके बीच में जो ये एरिया आ रहा है तिरछखंड बन रहा है, उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल में 8 से भाग देंगे, इसमें 8 खंड बच रहा था ना, 1 2 3 4 5 8 था, इसमें काउंटिंग कीजिए, मैं तो इसे रफली बनाया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पूरे सर्कल के क्षेत्रफल में 8 से भाग दे दें, जैसे आपको चतुर्थांश वाला क्वेश्चन कराया था ऑफलाइन में। हाँ आज भी होगा, यहाँ भी होगा, या इसको आप तिरछखंड के फार्मूले से बना सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि बन जाएगा। हाँ तो ऐसा मत करना कि दूसरे टीचर ने तिरछखंड से बनाया आपको ऐसा बनाया गया, आप मुंह फुला लोगे सर आपने गलत कर दिया, नहीं नहीं, सेम है सेम है सेम है, आंसर भी आएगा, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, इस बात की आप गठरी बना लीजिए और पूरा भरोसा कीजिए, बस कितना सिंपल है, आगे आंसर। अब हो गया, ये एनसीईआरटी के सवाल थे, अब कुछ हम करेंगे अच्छे लेवल के सवाल यहाँ से।
देखें, द एरिया ऑफ सेक्टर, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है ऑफ सर्कल, उसका जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड एंगल जो दिया है सेक्टर का 60 डिग्री है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये रेडियस एकदम ईजी है। देखिए एरिया, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ये पता है, सब कुछ पता है, खाली वैल्यू रखना है, काटना है। 77/3, 77/3, 77/3, ऑप्शन डी के साथ जाइएगा। चले, कुछ सवाल में दम नहीं था इसमें। ये देखिए है, कहता कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के केंद्रीय कोण x डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। फार्मूला टाइप के सवाल है, फार्मूला टाइप के सवाल है, देख लीजिए क्या होगा और खुद से कीजिएगा। ये ऑप्शन ये है बी सी डी, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि फार्मूला है, तो खुद से कीजिएगा। कौन दे दिया है, त्रिज्यखंड, त्रिज्या 4 आर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। चलो कर लिए होंगे अपने। अब देखिए सब मिला लीजिए, बस θ/360, थीटा का मान इतना है, इतना 360, इतना r²। अब देखिए एक्स हो गया 45, काटिए इसको। देखिए ऐसे 4 से काटेंगे इसको तो 90 बार में, फिर ये 4 से काटेंगे तो ये 90 कटेगा 45 बार में, बचेगा क्या, ऊपर बचे 2 πx, ये r, तो r में r² बटा में 45 डिग्री। तो ये ऑप्शन कहाँ था, 2 πx r², 2 πx², सी वाला ऑप्शन में था। तो ऑप्शन सी जिन बच्चों ने किया होगा सही किए आप, देख लीजिएगा। चलिए सर, ये घड़ी के मिनट कैसे फिर से ला दिए, बहुत लेकिन मज़ा आता है। रेडियस पता है, ठीक है, टाइमिंग भी दे दिए हैं 5 मिनट में। अरे 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री, बस 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 बन गया सवाल। बच्चों ने बना लिया होगा और बच्चे सबके आंसर सेम आए होंगे। लेकिन सवाल ये सर ऑब्जेक्टिव है ना बाबू, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए वाले जिन जिन का आ गया था बच्चों का, बिल्कुल आप सही बनाए थे। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। एक चित्र दिया गया है ये वाला, यहाँ पर डिग्री जो है इसका x है, OAPB, ठीक है। x का मान बताइए, कितना कोण बना रहा है, ये त्रिज्यखंड कितना कोण बना रहा है, जबकि वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है 5/18 है। तो देखिए एरिया OPB 8 गुना है दूसरे क्षेत्रफल के, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल के क्या है, 5 गुना है, 5/18 गुना है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है एरिया ऑफ वृत्त के क्षेत्रफल के 5/18 गुना है, ठीक है सर। बस यहाँ पर x डिग्री दिया है तो x रख दिया गया, ये त्रिज्यखंड क्षेत्रफल बैठा दिया गया, और 5/18 πr², πr² से πr² गया, 18 से काटिए 20 बार में कटेगा, तो एक अब 20 से यहाँ पास है तो 20 × 50 100 डिग्री आ जाएगा, यहाँ कर दिया। बहुत आसान सवाल था, लेकिन बहुतों का मिर्गी भी आ जाएगा इसमें। सर 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 अच्छा लग रहा है सर, अच्छे लेवल क्वेश्चन कराते हैं बहुत बहुत। चलिए अब कोई बच्चा गरीब मत समझना कि सर हम गरीब हैं, सिर्फ हमने NCERT पढ़ी है क्या होगा, ना ना बाबू, बालक जी आप NCERT नहीं पढ़े, उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ते। एक लोलक है, लोलक मतलब ऐसा होता है परपेंडुलम, जैसे अपने घड़ी घंटी से देखा होगा, ऐसे से हिलता है घंटा, ऐसे घड़ी होता है तो ऐसे टन ऐसे से डोलता रहता है, लोलक, उसको लोलक बोलते हैं, पेंडुलम को। 30 डिग्री कोण पर घूमता है और 8 सेंटीमीटर की लंबाई की उसके चाँप का कोण, लोलक की लंबाई बताइए कितना होगा। ये ऑप्शन है, ट्राई कीजिए एक बार, पैसा नहीं लगता ट्राई करने में। और जब सर आपके कितने अच्छे सर मिले हैं, देखो हमारे सर इतना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाते थे जितना मैंने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। मैंने बोला है कि जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो गलती बनाइए, एक बार गलत या सही बनाइए, एक बार गलत या सही बनाइए, जो होगा देखा जाएगा। फांसी तो किसी को नहीं पड़ेगा। ये 17 है, ये ऑप्शन में 17 है। चले देखें, थीटा दिया है, रेडियस आपने मान लिया है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपने लगाया और चाप की लंबाई दे दिया इतना, ठीक है। और बस सबके वैल्यू पुट किए हैं आपने, काट कूट किए होंगे आपने, तो ये सब जो इधर बच गए थे गुना में, सब इधर आ जाएंगे, भाग में थे तो गुना में आ जाएंगे। ऊपर था 11 गुना 8, ठीक है। जो नीचे में क्या था, नीचे में था 3 और 7, 3 7 गुना में है तो भाग में है तो गुना में आ गए, ठीक है सर। 11 बट्टा में आ जाएगा, इसको इन सब में गुना किया गया है, फिर 11 से भाग दीजिएगा, 16.8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम परफेक्ट आंसर है। अब चलिए एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको ये क्वेश्चन करा दिए जाए NCERT वाले। ये सब हम सेगमेंट पढ़ेंगे बच्चा जी, हम लोग सेगमेंट पढ़ेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन 1 2
और 3 तो हो चुका है, 1 2 कराता हूँ, 4 के बाद में कर लेंगे, लास्ट में कर लेते हैं, एक बार में लास्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत देखो बन जाएगा। आपने जो तो चतुर्थांश वाला सवाल पढ़ लिया, आपसे बन जाएगा सवाल, लेकिन फिर भी चलो लास्ट में कर लेंगे, जैसे नोट्स बनाए वैसे ही बना लीजिए आप। चलें हम पढ़ते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के खंड, इसको देखो सेगमेंट ऑफ द सर्कल, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। सेगमेंट होता है खंड, होता है किसे खंड, वृत्तखंड। ये हम लोग मोटे मोटे वृत्तखंड पढ़ने वाले हैं। अब वृत्तखंड में 2 चीज़ होता है, देखिए कैसे बनता है वृत्तखंड। पहले थोड़ा इसको डिटेल में हम जाएंगे, पूरी बातें इस पर होगी, डिफिनीसन लिखा गया, समझ लीजिएगा लिख के, इसको समझिए। ये सर्कल है, यहाँ पर क्या है, ओ केंद्र है, 2 रेडियस हैं, ठीक है। तो ये क्या बना था पहले, तिरछखंड। लेकिन अगर एक जीवा डाल दिया तो यहाँ पर एक पोर्शन दिख रहा है, एक एरिया दिख रहा है, क्षेत्रफल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एक खंड। एक खंड बट गया और ये दूसरा खंड बट गया, तो इसको बोलते हैं बच्चे जी माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड, और इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड यानी मेजर सेगमेंट। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले डिफिनीशन नोट कर लीजिए यहाँ से, ऑप्शन में से। कोई समझाने की बात नहीं है, आप सब कुछ पढ़ते आ रहे हो कंटिन्यू, शुरू से वही चीज़ें हैं। सिर्फ इसमें क्या है, 2 रेडियस और एक क्वाड के द्वारा, एक जीवा के द्वारा जो एरिया बनता है उसे हम लोग माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और जो उसके बाद जो होगा, दूसरे शब्दों में ऐसा कर सकते हैं, जो खंड अर्धवृत्ताकार से छोटा होगा, अर्धवृत्त से छोटा, ये क्या देखा बच्चे, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, अर्धवृत्त। तो ये अर्धवृत्त से छोटा है तो ये क्या कहलाएगा, माइनर। और जो अर्धवृत्त से बड़ा होगा, और देखिए ये वाला पोर्शन, ये क्या अर्धवृत्त से हमेशा बड़ा है, तो क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड। नोट कर लिए आपने पूरे, हाँ सर। पूरे दोनों का फार्मूला आपको फिर लाया जाएगा। तो इसका फार्मूला जो होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, आपने एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पढ़ा है, थीटा बटा 3 सर पाई स्क्वायर, हाँ सर पढ़ा है सर हमने। अब देखिए मैं क्या किया हूँ, ये थीटा था, लेकिन मैं इस पर एक लंब दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे ड्राइंग कर रहा हूँ, क्योंकि हमको इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो पहले हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होने के लिए पहले हम त्रिभुज का पता करेंगे। यहाँ थीटा गिराया तो पहले कौन थीटा था, इसको मैं खाली मैं चित्र को बच्चा जी, चित्र को इस पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आपको नोट्स में समझा देंगे। आपने ऐसा समझा, ये रहा, ये आपके 2 रेडियस रहे, अच्छे सर जी। ये क्या रहे, आपके जीवा रहा। ये जो बन रहा है इसको हम लघु वृत्तखंड बोलते हैं, और ये वाला पर्सन को हम लोग दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पहले से कौन थीटा था, कितना थीटा, और आप यहाँ पर लंब भी गिराएंगे तो लंब क्या करता है, किसी कोण को या किसी भी बराबर भाग बढ़ता है। पहले थीटा था तो बराबर थीटा बटा 2, ये भी आधा आधा कर देगा इसको। पहले 90 होता है तो इसको 45 कर देता है। थीटा है तो थीटा 2 या 2 उसको आधा बांट देगा। ये चित्र यहाँ लिखा हूँ ताकि वो बच्चे को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा था, इसीलिए दोबारा बना दिया हूँ। आपने जो लंब डाला वो एम है, ठीक है। चले अब देखिए, अब कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल इसका, एरिया ऑफ सेगमेंट। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो वृत्तखंड क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर, पहले हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जो त्रिज्यखंड क्या है, ओ ए पी बी, माइनस कर लेंगे उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए ओ बी। सर लेकिन हमको तो मान त्रिज्यखंड क्षेत्रफल का सूत्र पता है, त्रिभुज का तो पता ही नहीं है। तो त्रिभुज का पता ही नहीं, तो चलिए एक इसमें से 2 त्रिभुज बने हैं, ये वाला पार्ट और ये इधर वाला, क्योंकि हमने लंब गिरा है तो हम एक वाले इधर आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। और यह लंब गिरा हूँ एम पर, तो ए एम बी एम बराबर होंगे। यह लंब गिरा है ना, तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगा, बराबर होगा, यानी ए एम बराबर एम बी कहें या बी एम कहें बराबर होगा, उसी को यहाँ लिखा गया है, ठीक है। पहले समझ लीजिए फिर उसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका डेरिवेशन यही है, यही डेरिवेशन, लेकिन यहाँ पर उसके पार्ट्स भी सॉल्व है। कौन थीटा 2 है, 90 डिग्री बना है, ठीक है सर। रेडियस पता है, तो पहले एरिया ऑफ त्रिभुज ओ बी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो पहले इसमें एक बार कॉस थीटा लेता हूँ। कॉस थीटा सर क्यों लेता हूँ, कि कॉस थीटा में क्या होता है बच्चे, आधार बटा कर्ण होता है, और हमको ये आधार ज्ञात करना, ये वाला आधार ज्ञात करना, ये नहीं पता है, सिर्फ एंगल पता है और ये पता है। हम आधार निकालना चाहते हैं तो कॉस थीटा लगाएंगे। थीटा कितना है, आधा है उसका, ठीक है। फार्मूला ये होता है, बी क्या है, बी आधार आपका ये हो गया, क्योंकि 90 डिग्री और रेफरेंस एंगल यहाँ है। ट्रिगोनोमेट्री में आपको बहुत बेहतर से पढ़ा दिया गया था, तो ये इसका नाम हम ओ एम बोल रहे हैं, ठीक है। और एच क्या आपको पता है, आर। अब कॉस थीटा बराबर ओ एम बटा आर, बस देखिए यहाँ से वैल्यू निकल गया आपका आर का मान निकालना है, तो बोले ओ एम का मान निकाला, तो ओ एम बाहर कर देंगे यहाँ। तो कॉस थीटा 2 पहले से आर भाग में था तो गुना में चल गया, तो इसमें गुना हो गया, देखिए इधर गुना हो गया और ये इधर बाहर कर दिया अपने, तो कॉस थीटा की वैल्यू इतना आ गया। अब इसी प्रकार आप साइन थीटा निकाल लीजिए, वहीं पर पी बटा एच होता है, तो लंब क्या है, नीचे वाला है,
और बस ये तो है ही है। बस फिर इसको एम बाहर कीजिए, तो यहाँ से एम आ गया आर साइन थीटा बटा 2। कॉस थीटा साइन थीटा अपने वैल्यू निकाल लिया, बहुत अच्छा किया आपने। अब आइए यहाँ पर, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको पता चलेगा। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई थी, आप यहाँ आए थे, ठीक है। आपने भी समझ लिया था कि हम तेरे सेगमेंट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो पूरा एरिया ऑफ सेक्टर में से घटा लेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला बैठा दिया। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, और ये त्रिभुज कैसे बची, दोनों सर्वांग है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। बेस कितना है, इतना आधार। देखिए आपने दोनों निकाल लिया है, आपने इसका बेस भी निकाल लिया है और आपको ऊंचाई भी पता है। ये इसका हाइट है, ये हाइट है, तो आधार क्या होगी, ये आधार हो गया, तो ये ऊंचाई है, तो कर्ण है, कर्ण है। तो कर्ण को ऊंचाई मत बोलिएगा, लंब जो होता है ऊंचाई के बराबर होता है। तो ए बी का मान इतना पे निकाला था। ए बी का मान आपका आया था, ये तो फॉर्मूला 23 घंटे चल रहा है, थीटा बटा 3 पाई स्क्वायर माइनस 1/2 ए बी आपने निकाला था। अच्छा सर, आपने ए बी इधर से लिख दिया, ये पूरा ए बी यहाँ तक। अब आप ही बताओ, जब आपको ए एम पता था और बी एम पता था, ये कितना आया था, एम आ गया था आपका आर साइन थीटा बटा 2। तो बी पूरा ए से बी एम कितना हो जाएगा, तो जितना ये है उतना भी ये भी है, दोनों बराबर हैं आपस में, तो दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ दिया हूँ, तो यहाँ भी लिख भी सकता हूँ, एम जो पता है तो हम पूरा ए बी का मान लिख सकता हूँ, ए बी। तो ए बी क्या होगा, ए बी होगा, दोनों को जोड़ने पर पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा क्या, इतना दूर प्लस इतना दूर। तो इतना दूर का मान है आर साइन थीटा बटा 2, तो ये भी कितना होगा, आर साइन थीटा बटा 2। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r साइन थीटा बटा 2। क्लियर है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो डायरेक्ट यहाँ बैठा दिया हूँ, और ओ एम का मान तो आपने निकाल लिया कॉस थीटा बटा 2, आर कॉस थीटा बटा 2। 2 से 2 काट दिए गए हैं, 2 से 2 काट दिए गए। बच्चे इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं होगा, देखना ना यूट्यूब पर, बहुत जाएंगे सही चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, आर में आर से गुना करेंगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2, इधर क्या बच गया, कॉस थीटा बटा 2। यही फार्मूला हो गया, यही हो गया फार्मूला वृत्तखंड का फार्मूला या लघु वृत्तखंड का फार्मूला, थीटा बटा 63 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा, साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2, यही फार्मूला हो गया। अब देखें, ये फार्मूला थोड़ा लेंदी लगता होगा, बहुत लंबा होता है सूत्र, तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। थीटा बटा 63 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या है, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कर दिया अपने। अब इतना दूर का साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2 के लिए आप लगा सकते हैं साइन थीटा। ये दोनों के लिए आप सिर्फ साइन थीटा लिख सकते हैं, तो आप इसको भी याद रखें। अब ये फार्मूला आया कैसे देखें, क्योंकि यहाँ देखिए ये फार्मूला होता है, क्लास 11th में जाकर पढ़ेंगे आप, 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू 2 कॉस थीटा बटा 2, इसका फार्मूला होता है साइन थीटा बटा, सिर्फ साइन थीटा होता है। तो देखिए 2 साइन थीटा बटा 2 2 कॉस थीटा बटा 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ ये दोनों साइन थीटा के बराबर हो जाएंगे, और आर स्क्वायर तो था ही था। तो क्लास 11th की बात है, ये डायरेक्ट अब याद रखते हैं तो बहुत अच्छा। ये याद रखिए ना, याद रखने में क्या दिक्कत है, थीटा बटा 3 सर पाई स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2, ये तो फार्मूला कैसे है आपको डेरिवेशन कर दिया गया, इसी में इतना समय गया। अब हम फटाफट से क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि मुझे ये चैप्टर आज फिनिश भी करना है। चलो, टाइम भी बहुत कम है। ये आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर लंबी एक वृत्त में खींची गई है, एक जीवा खींची गई है जिसकी त्रिज्या इतना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम अब बनाए धराधर क्वेश्चन खूब लगेंगे। ये मान लीजिए सर्कल है, ये इसकी रेडियस है, एक जीवा खींचा गया है, ठीक है। अब ये थीटा बटा 2 हो ही जाएगा, क्योंकि अपने इसका कौन पूरा थीटा बटा 2 हो जाएगा। तो त्रिभुज उसमें जाइएगा, तो त्रिभुज में क्या होगा, त्रिभुज किस में बात कर रहे हैं, अब 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक ओ एम बन रहा है, एक बन रहा है बी ओ एम। तो एवं में क्या करिएगा, क्या साइन थीटा बटा 2 यानी साइन का फॉर्मूला लगाइए, तो ये सब हो गया। तो लंब बटा साइन का पी बटा एच, तो पी कितना है, लंब कितना है इसका, लंब है आपका एम, ठीक। एच का हाइपोटेनस कितना है, यही है, बस 5/√50। √50 को तोड़ेंगे तो इतना आएगा, कैसे आएगा समझाता हूँ रफ में। √50, तो 50 को तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में, 2 से काटेंगे तो 25 बार में, और 25 कटेगा 5 बार में, 2 5 है तो 1 5 बाहर हो जाएगा, और इसका बाहर ये 5√2 आएगा। तो 5 से 5 कट गया, तो साइन थीटा बटा 2 का वैल्यू आ गया 1/√2। अब आप बताइए त्रिकोणमिति में साइन थीटा 1/√2 कब होता है, तो ये साइन 45 का मान होता है। इतना नोट हो गया, इतना नोट हो गया बच्चे जी का, हाँ सर साइन 45 का मान होता है। देखिए वही फिर से लिख दिया हूँ। अब ये 1/2 क्या होता है, साइन 45 का मान होता है। तो अब 1/2 ना लिख के आप लिख दिए साइन 45 का मान है, साइन कट गया, बच गया थीटा बटा 2 और 45, 2 भाग में तो चलिए गुना में, तो 45 दूनी 90, तो थीटा आ गया 90 डिग्री।
अब तो बिल्कुल कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको थीटा पता हो गया तो आप आसानी से निकाल पाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड कुछ भी निकाले बिना थीटा के तो बनने वाला नहीं था। थीटा हमारा आ गया है तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला ये 1/2 r² sin θ/2। हमने इसको नहीं लगाया, हम इसको नहीं लगा रहे हैं, हम इसको यूज कर रहे हैं। बहुत आसान पड़ता है। हाँ, इसको कम मत लगाइएगा। जब थीटा का मान लीजिए आपका हो जाए 120 डिग्री 180 डिग्री, तब इसको मत लगाइएगा, तब तो यही आपको जरूरत पड़ेगा, यही बचाएगा आपको। तो ये फार्मूला मेन है, यही आपको याद होना चाहिए। और नीचे वाला तो आसान है, देखिए 2-4 क्वेश्चन करवा देंगे तो आपसे क्वेश्चन फार्मूला याद हो जाएगा। रटना बिल्कुल नहीं है। पाई का मान, आर का मान, ठीक है। √50 के स्क्वायर करें तो सिर्फ 50 आएगा, और 1/2 50 का स्क्वायर सिर्फ 50 आएगा। साइन 90 साइन देखिए साइन थीटा का मान क्या है 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1 होता है। बस काहे कोई सब गुना भाग हमसे करवाओगे, गुना भाग काहे करवाओगे हमसे, मत करो ना बाबू जी। दोनों 25 से 25 का मन कर लिया तो 11/7 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। 7 एकम 7 देख लेना, जैसे आपको बनाने की इच्छा बना लीजिएगा। थोड़ा पानी पीने दो। सुबह का 5 बज रहा है और गला सूख गया। सुबह 3 साढ़े 3 से जगह हैं, नोट्स रेडी था, सेट किया गया, फ्रेश हुआ, फिर होना पड़ा, फिर उसके बाद लेक्चर बनाया गया आपके लिए। चलो पानी पी ले गया। तो बालक जी हम क्या कर रहे थे, आया मज़ा? सर मज़ा आ रहा है। त्रिज्यखंड सेगमेंट सब कुछ पढ़ा हमने, फीलिंग आ रही है भाई। चैप्टर में सिर्फ कैलकुलेशन है, और किसी बच्चे का थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट है तो आप बिल्कुल धुआं छोड़ा दोगे सवाल के। अगर आप कहीं इसमें थोड़ा डरते हो तो भी भाई माफ़ी चाहते हैं आपसे, आपकी समस्या तो बढ़ती ही रहेगी। तो बच्चे की कैलकुलेशन खूब काटिए, डेली क्वेश्चन काट कूट, इसी में तो छोड़ा वहाँ पे आप काटिए। इससे क्या आप कैंसिल आउट करेंगे ना तो आपका एक्सपीरियंस आएगा, आपको समझ वो कहाँ काटना है, कैसे करना है। और मैं बता रहा हूँ कि दर से भी काटिए, सिर्फ कटने चाहिए, नियम का पालन कीजिएगा। ऊपर ऊपर नहीं काट सकते हो, नीचे नीचे नहीं काट सकते हो, क्रॉस काट सकते ना, ऊपर नीचे काट देना, आपके आंसर आ जाएंगे। मैं ऐसा ही सीखा हूँ, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ बार बार। चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा पर केंद्र 90 डिग्री बनाती है तो वृत्त के संगत और संगत बड़े खंड का मतलब क्या होगा, मेजर दीर्घ वृत्त। बड़े इसका मतलब क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड की बात कर रही है, बताइए। पाई आपको लेना है, बता दिए हैं कि पाई इतना ही लेना है। ऑप्शन आपके सामने रख दिए हैं, बनाइए तो जल्दी से बनाइए। वीडियो पॉज बनाइए, गलत सही होगा कोई बच्चा नहीं, कोई गुरुकुल आश्रम का बच्चा शेर है सब। आप लोग बहुत बहादुर हैं, आपको तो बिल्कुल नहीं। वो जो हमने पढ़ा था अपने चैप्टर में बहादुर अमरकांत वाला, उससे भी कहीं ना अच्छे बालक हो। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपके सर आपको ये आपके भैया आपको गाइड करने की, गलत से नहीं डरना है। पेंसिल लीजिए, बनाइए। गलतियाँ तो हमसे भी हो जाती हैं, हम बनाते हैं फिर उसको बाद में देखते हैं तो गलती से करेक्शन किया जाता है, सुधार लेते हैं। अभी कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं किन किन बच्चों से था। दीर्घ वही है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप। दीर्घ वृत्तखंड करने देखिए, लघु वृत्तखंड कैसे निकाल रहे थे आप, θ/3 पाई स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या कीजिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा लीजिएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल इतना हो गया, और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला जो आपको सीखते आ रहे हो। मैं r² क्यों लिया हूँ, देखो 90 डिग्री है तो r² sin θ, ये आसान पड़ता है, नहीं तो उसको भी आप ले सकते हो जो आपको पढ़ाया गया है, cos θ sin θ r² sin θ/2 इंटू cos θ/2 उसको भी लगा लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएंगे। वृत्त के क्षेत्रफल और ये रहा लघु वृत्त के क्षेत्रफल हम घटा रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में आपको नहीं दिखाऊंगा कि कैसे काटा गया है, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। 90 से काट दीजिएगा, ये कट जाएगा 4 बार में, और फिर इसको मैं काटा हूँ 4 से, 4 एकम 4, 4 5 20, 5 बार में कट गया। अब बच गया आपके पास क्या, और ठीक है। और इधर वाला मैं ये वाला, हाँ थोड़ा इसमें कैलकुलेशन होते हैं, थोड़े इस चैप्टर में कैलकुलेशन होता है। मैं शुरू से बढ़ा हूँ। साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मैंने होता है, ये दूसरे बार में कट गया है, और ये तो इतना आ गया है। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये इतना आया, इसको सॉल्व करने पर इसमें गुना कीजिएगा तो 314 हो जाएगा। दूसरे में 314 में से 200 घटाएंगे 114, इसमें से 100 हटा लीजिएगा तो 1142 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। चले अब आते हैं NCERT 12 नंबर क्वेश्चन को लेकर। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी हम बना रहे हैं। 12 नंबर कीजिए, सवाल आपको लिख लेना है, जो NCERT लेके नहीं बैठे होंगे। नोट हो गया, चले क्वेश्चन लिख लिए होंगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर आइए बनाते हैं उसका सोल्यूशन। थीटा आपको दिया है 80 डिग्री, हाँ सर दिया है, और रेडियस भी दे दिए हैं किलोमीटर में, बस
तो किलोमीटर में ही आंसर हम मारेंगे, और जितना लंबा सवाल है उतना उसका छोटा आंसर है मांगेंगे हम। तिरछे का क्षेत्रफल थीटा बटे 3 पाई स्क्वायर। ये बैठाया, कटर पटर किया खूब। कैसे काटा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको काट दिया हूँ, इससे 0 0 कट गया, 8 बटे 36 बटा। अब जो दशमलव था ये सब दशमलव को मैं भिन्न बदला हूँ, तो देखिए 3 से 14 को बचा दिए। 3.14 को हम लोग भिन्न में बदलेंगे दशमलव को, तो सिर्फ लिखेंगे 3 से 14। एक सिखाता हूँ कुछ बच्चे के लिए। और देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या, 2, तो 2 0, तो 100 ऐसा लिख दिया हूँ। इस पर 1 0 है तो 10, 1 0 10। काट पुट अपने से कीजिएगा, ये मेरा माथा मत खाइए कैसे कटा कैसे कट रहा है। कैंसिल आउट कीजिएगा, कटने छटने के बाद ये सब बचेंगे, और फाइनल जो आप काट दीजिएगा तो आपके आंसर आ जाएंगे। हाँ कैलकुलेशन है, देखो मैं भी बहुत बार काटा हूँ, फिर यहाँ काटा हूँ आगे, फिर यहाँ भी काटा हूँ, जो कुछ बच गया। अब इतना 100 से भाग दिया हूँ, तो इतना किलोमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। आपके 12 नंबर पेपर में नहीं पूछा जाता है, हमने क्यों बनाया, जरूरी है बना लेते हैं। एक सवाल ट्रू फॉल्स में बताइएगा। पूछा कि वृत्त के खंड का क्षेत्रफल उसके संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है क्या। वृत्तखंड का क्षेत्रफल उसके संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है क्या, यस नो। तो इसका आंसर हो जाएगा कम होता है, यस। क्योंकि देखिए आपने पढ़ा है एरिया सेगमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चा जी ट्रायंगल से कम ही ना होगा, क्योंकि देखिए ट्रायंगल का जब ये ऐसा बात कर रहा है, ये रहा। अब देखिए जो ये संगत त्रिज्यखंड बना है तो और त्रिभुज क्षेत्रफल, तो ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमेशा त्रिभुज क्षेत्रफल घटाते हो, तो जब पूरा ये 12 होगा तभी ना घटाएंगे, तो ये त्रिज्यखंड हमेशा 12 होता है। और ये हाँ बिल्कुल ट्रू। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे कंसेप्ट को पता होने चाहिए। NCERT 13। चलिए मैं बोला था ना इसको फोड़ देंगे तो फोड़ेंगे NCERT को। बहुत बच्चा लोग पहले सोचता है सर क्यों नहीं पढ़ाते हैं NCERT, क्यों टाइम लगता है। अरे बबुआ जो फीलिंग लेना जरूरी है कि NCERT दे, तो बीच बीच में नए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। PW से कुछ क्वेश्चन है, कुछ RS अग्रवाल से, कुछ KC से है, कुछ अपने क्वेश्चन है, कुछ आपके बोर्ड के क्वेश्चन है। एक बार में आपको सब कुछ कंप्लीट कराया जा रहा है, क्वेश्चन बैंक, NCERT, RS अग्रवाल और अदर्स नोट्स। तो फिर आपको डरने क्यों। देखिए अच्छी बताइए हमको इसमें कितना भाग बना है, 1 2 गिने ना, 1 2 3 4 5 6, तो पूरा ही 360 डिग्री का होता है। तो 360 जब 6 बटेगा तो कितना बचेगा, सब 67 का बचेगा। हाँ सर, तो हम क्या करेंगे, 1 5 थीटा इतना है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, इतना होगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं ना होता है, वृत्तखंड का सेगमेंट का फार्मूला थीटा बटे 3 पाई स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या बचा, कट गया 6 कट गया 6 बार में, तो 6 बटा में आ गया पाई r स्क्वायर थीटा। और यहाँ ये 1 का है, कितने का है, 1 का है। तो हम क्या करेंगे बच्चा जी, 6 मौज इसके लिए इसमें 6 से गुना कर देंगे। कुल लागत पूछा है 0.35 रुपया, तो उतना से गुना भी कर देंगे। मैं इसको सवाल मान मत रखना, थोड़ा बहुत ही लेंदा सवाल हो जाता है। मान आपको ऐसा ही जैसे बनाया हो वैसा ही बनाइए। 6 से गुना किए 6 मौज पैसा है, और सब में खर्चा कितना है, 0.3 लागत भी लगाना है, उतना से गुना कर दिए अपने। नहीं तो इसमें अब इसमें से गुना हो जाएगा, फिर इसी से इसमें भी गुना होगा, इससे इसमें भी गुना होगा, इससे इसमें भी गुना होगा। वही काम इसमें किया गया, देखा 6 से भी गुना किया गया, इतने से भी, इसमें भी 6 से गुना किया गया, इतने से भी किया गया। सर हम 0.35 रुपया को, ये रुपया को हम लोग क्या भिन्न में ऐसा लिख सकते हैं, 35.2 संख्या 2 0। हाँ सर, क्योंकि 100 काटने में बजाय थोड़ा आसान होता है। बस अब कटर पटर कीजिएगा, कैंसिल आउट कीजिए, आपके लिए होमवर्क है सब। ऐसे कर भी दिया हूँ, कुछ बच्चे समझ भी जाएंगे, लेकिन मेरा मत समझिए, खुद अपना काटिए। कटने छटने के बाद ये इतना आएगा और इसका हिस्सा इतना आएगा, इसको दशम फिर काटिएगा, ये आएगा आपका 43 बार आएगा। इसको 5 से कटिएगा, इतना कटेगा, ये आएगा इतना, इसको कटिएगा इतना में से इतना घटा दीजिएगा, ये आप कितना रुपये आ जाएंगे कुल लागत। चले कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। पूछ रहे हैं कि 30 डिग्री के 30 सेंटीमीटर एरिया वाले जीवा के केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है, तो उसके संगत यानी छोटे बोले तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई के मान इतना दिए हैं, तो √3 के मान भी दे दिए हैं 1.73। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, बनाइए, आपसे बन गया होगा, ये सवाल आपसे बन गया होगा कि लघु वृत्तखंड सेगमेंट के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 3 पाई स्क्वायर। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटाना पड़ेगा, तो पहले त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकाल दिया हूँ, फिर उसका निकालेंगे।
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया बच्चा जी? आया इतना 471 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? और सर समद्विबाहु त्रिभुज का है कह रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जब भी होता है बच्ची सब कौन बराबर? 60 60 60। तो क्या हो जाएगा? और 60 डिग्री में क्यों लिखा हूँ? क्योंकि जब इसकी त्रिज्या 30 है तभी त्रिज्या 30 है। जब ये कोण 60 है, दो भुजा बराबर हैं, तो जो इसके अन्य दो कोण हैं वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a²। तो उसका भी क्षेत्रफल निकाल दिया गया। तो उसका क्षेत्रफल कितना आ गया? इतना। आप अदर मेथड से भी बना सकते हो, जैसे आपको लगे बना के ट्राई करना, और तरीके हैं बनाने के। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड तो अपने पहले निकाल लिया था, और ये तो अभी आपने निकाला ये वाला। अभी इसमें से इसको हटा लीजिए, आपकी जो बचेगा ऑप्शन 81, ऑप्शन बी आ रहा है। चलिए, कब से जो इंतजार था ना कि सर पर्सनालिटी कब होगा, पर्सनालिटी कब होगा, एनसीईआरटी कब होगा, तो कब से तो एनसीईआरटी ही हो रहा था। ये सब इधर के सवाल तो हो गए लगभग 13 हो ही गए, 14 एमसीक्यू है, हो ही गया है, बहुत पहले करा दिया गया है। और इधर सब हो गया, 9 हो गए, 10 11 12 13 14, इधर सब करा दिए। अब जो इधर का बच्चा इसमें भी कुछ करा दिया गया है, 3 नंबर आपको पहले करा दिया गया था। अब जो बच्चे हैं इनको एक बार लपेट लेते हैं जल्दी जल्दी, एकदम आसान आसान प्रश्न है। तो 12.2 का पहला क्वेश्चन लिखिएगा। चलें, समय बचाना है तो जल्दी हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है बालक, चलो देखिए आर पता है, थीटा पता है, तो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल लगा दीजिए। थीटा बटा 3 हो गया, इतना आएगा। यह मैंने बोला था, हाँ ये तो सही बनेगा। और ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस दे देगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ लेगा, एंगल दे देगा। आप ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे। आपके क्वेश्चन में बहुत सवाल दिया है, वो मैं आपसे ही करवाऊँगा। चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चतुर्थांश वाला देखिए, वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकालना है, इसकी परिधि दिया है। तो पहले परिधि के माध्यम से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। सवाल लिख लिया अपने, 2023 में पूछा गया था इसको, 2 नंबर सवाल को। तो परिधि दिया है, तो त्रिज्या परिधि का सूत्र लगाइए 2πr। यहाँ से रेडियस माना गया कितना? 7/2। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पर चाहेंगे तो आप थीटा बटा 3 60πr² से भी निकाल सकते हैं, या वृत्त के क्षेत्रफल में एक चौथाई कर दीजिए 1/4, बस आ गया। ऑफलाइन में कराया गया था बच्चे को। अब 2 हो गया, 3 तो पहले करा दिया था, इसीलिए अब 4 नंबर में सवाल ला रहा हूँ। 4 नंबर सवाल लिख लीजिए जल्दी से। 4 नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा की लंबाई केंद्र बनाया गया। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। इसके पहले गिवन क्या है? त्रिज्या पता है, थीटा पता है, तो संगत लघुखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो गया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा है? देखिए 90 डिग्री है, और ये तो क्या हो गया? और दोनों भुजा बराबर है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं आप वहाँ पर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई लगा दीजिए। आधार भी वही है, ऊंचाई भी वही है, क्योंकि यहाँ पर लंब बना है, लंब 90। तो थोड़ा इस त्रिभुज को मैं ऐसा दिखाऊँ, ऐसा करके, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 90, अब देख रहे हैं ऐसा, तो ये क्या होगा? 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूस कर्ण हो गया। और ये लंब, तो ये आधार, या ये आधार, तो ये लंब, और दोनों तो बहुत बड़ा, तो ये समकोण भी है, समद्विबाहु भी है। सर हमने पलट के एकदम पलटा, एकदम सवाल के रुखे बदल दिया। हाँ, थोड़ा फीलिंग तो आपको आना चाहिए बच्चा जी, बस मान रखें। काट कुट कीजिए, 90 से काटिए, और काटिए 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 काटिए, समय बचिए हमारा। हाँ सर, ठीक है ठीक है, फिर काटिए, इधर भी काटिए, काटते जाइए, लास्ट में 50 घटा लीजिएगा। हाँ सर, हमने तो घटा लिया, आपका आंसर आ गया। उसका दूसरा पार्ट का आंसर, उसमें दीर्घखंड का निकलना है। दीर्घखंड का क्षेत्रफल जब भी निकालिएगा, तो सर्कल के क्षेत्रफल में से लघुवृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा। तो लघुवृत्त का तो पहले ही निकल गया, सर्कल का निकाल लीजिए बस। πr², पाई के मान इतना ही बोला है, क्वेश्चन बोला है 3/4 रखना है, तो वही रखिए, 22/7 मत रख देना, कटना। तो इसमें 100 से गुना कर 300 दे, सर आंसर आ गया। और यहाँ घटा वटा किया हूँ, तो ये रफ है। अब 5 नंबर सवाल देखिए। चले जल्दी। आर पता है, थीटा दे दिया है, चाप की लंबाई पूछ रहे हैं, तो बस थीटा बटा 3 2πr होता है। ये कौन नहीं जानता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला? थीटा का मान रखिए, सबका मान बैठिए ना, अभी समझ जाएगा।
आप मेरे प्यारे बच्चे ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले वीडियो रोक के बनाइएगा। मेरे पास टाइम कम है तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो रोकेंगे, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, हो गया। बस चाप की लंबाई आ गया 22 सेंटीमीटर। अब चाप द्वारा बनाएगा तिरछे क्षेत्रफल थीटा बटे 3 से, बस 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 तिरछे क्षेत्रफल का बस थीटा बटे 3 से पाई स्क्वायर बन जाएगा, बन गया। तीसरा पूछा है उसमें जीवा द्वारा बने वृत्तखंड क्षेत्रफल। वृत्तखंड क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वही वृत्त जब जब देखिए वृत्तखंड मतलब सेगमेंट, सेगमेंट और सेगमेंट बोले तो समझ लीजिएगा लघु वृत्तखंड की बात कर रहे हैं। तो लघु वृत्त क्षेत्रफल इनका थीटा बटे 3 से पाई स्क्वायर और 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप यहाँ भी लगा सकते हैं साइन थीटा, या वो वाला दूसरा जो फॉर्मूला था इसका आर स्क्वायर आर साइन थीटा आर कॉस्ट साइन थीटा बटे 2 आर इंटू आर कॉस्ट थीटा बटे 2 से भी आप बना सकते हैं। ये कट गया कितना बटे 11। ये मैं कैलकुलेशन किसी को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जब आपको नहीं आ रहा तो फिर कहीं ना कहीं समस्या है। आइए ऑफलाइन ही सिखाया जाएगा, या आप खुद से ट्राई कीजिए, सीखिए। सीखना तो पड़ेगा बच्चे जी, इतना ही भी छोड़ देना, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये रूटीन के मान रखने की ज़रूरत नहीं है। हो गया, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। इधर क्वेश्चन भाई अच्छे अच्छे, इधर जो क्वेश्चन बन रहा है ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन लिख लिया होगा, हल देखिए। रेडियस पता है, थीटा पता है, ठीक है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो गया। फिर मैं वही लाया हूँ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिग्री 60 है। मैं बोला ना 60 हो 30 हो 90 हो तो इसको लगाइएगा, या नहीं तो जब और 120 हो तब इसको मत लगाइएगा। ये तो कट है, क्वेश्चन तो खुद से सॉल्व करना है आपको। ये जितने काट कुट किया गया, कैंसिल आउट खुद से करेंगे, आपकी मैथमेटिक्स बेहतर होगा। ऐसे यहाँ भी कर दिया गया सोल्यूशन में, यहाँ तो कुछ समझाने लगे। अब गुना भाग थोड़ी सिखाया जाएगा कक्षा 10वीं के बच्चे को। अगर आपको गुना भाग सिखाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं दोष है। उसके पार्ट 2 का भी आंसर देख लीजिए, उसने पूछा संगत दीर्घखंड के क्षेत्रफल के लिए, तो वही वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त के क्षेत्रफल इतना हो गया, इसका तो अपने जस्ट अभी निकाला था, अपने घटा लेंगे, वो काम हो गया। चले अब 7 नंबर सवाल। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाती है। हाँ, यहाँ 120 है, यहाँ 120 है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वो वाला फार्मूला। चले, आर पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 वाला फार्मूला लगाया। जरूरी है, आपको फील आ गया हो सर ये कब लगाना है? सर मजा गया, बस सब मान रखिए ना, काटिए। माइनस है तो यहाँ माइनस दिया गया, इसका सॉल्व हो गया। आर स्क्वायर 12 2 बार थीटा बटे 2 120 बटे 2, तो यहाँ साइन 60, यहाँ पर कॉस 60। साइन 60 का मान √3 बटे 2, कॉस 60 का मान 1 बटा 2। ये तो आना चाहिए आपको। दूसरे काटिए इसको, दूसरे काटा 12 6 बार में, दूसरे काटा 3 बार में कट गया। तो इस समय √3 का मान इतना होता है, कितना है 12 36 बटे 36, √3 का मान इतना, इसमें गुना करने पर इतना आएगा। और ये तो इधर कैलकुलेशन हो गया, इसमें से घटाइएगा, आंसर आ गया 8 नंबर। और ये आखिरी क्वेश्चन है चैप्टर का, देख लिया 8 नंबर। चलिए, ये घोड़ा चल रहा है तो भाई खेत तो बरकरार है, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए जब उसका रस्सी पर 5 सेंटीमीटर रखें तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। थीटा तो 90 खेत बरकरार है, अपने एक घोड़ा बना है तो यहाँ 90 का ही कौन बनेगा। लेकिन एक बार रस्सी अपने 5 सेंटीमीटर बना था घोड़ा को, एक बार रस्सी अपने 10 मीटर कर दिया है, तो कितना दूर क्षेत्रफल चढ़ सकता है घोड़ा। तो घोड़ा खूब से खूब इधर जाएगा, इधर आएगा, तो क्या बन रहा है, तेजखंड तो ही बन रहा है। तो बस तेजखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे, थीटा बटे 3 से पाई स्क्वायर। बस एक बार 5 रख के बनाना है, एकदम इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन एकदम। दूसरा में इस बार 10 सेंटीमीटर उसका रस्सी लंबा कर देना है, बस इस बार 10 रख के देखिए, आ गया आंसर, हो गया। इस तरह से आपके चैप्टर होते हैं फिनिश, इस तरह से चैप्टर होते हैं फिनिश। आपको थोड़ा सा मैं ये क्वेश्चन में करा दूँ कि बच्चे को कुछ दिक्कत ना हो। चले अब देखें, ये देखिए क्वेश्चन में सॉल्व कीजिएगा, ये तो हो चुका है फार्मूला। ये देखिए, ये बना देंगे तो बहुत अच्छे बालक है। ये बनाइए तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो, जल्दी बनाइए। जो बच्चा खुद से बना लेगा समझेगा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर है। 2 नंबर बनाइए, 2 नंबर बनाइए। MCQ 2 नंबर MCQ बनाइए जल्दी से, क्योंकि चैप्टर बंद करना है, अब पढ़ाई दोबारा होगा नहीं। 2 हो गया, चले ठीक है। चलो इसको मैं देखता हूँ कैसे बनाना होगा। ये बोला है कि एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है,
ठीक है। इसमें अपने एक वर्ग बना दिया है, इसके अंदर अंतः वर्ग, इसके अंदर एक वर्ग बनाया है। अब बताइए ना वर्ग का क्षेत्रफल कैसे होगा, कैसे निकल, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, हमको तो ही पता है, भुजा पता ही नहीं है। तो मैं क्या एक काम ऐसा कर सकता हूँ बच्चा जी, आपको भी पता है कि यहाँ से हम लोग ऐसा विकर्ण खींच सकते हैं, कर्ण मिला सकते हैं। अब आप बताइए ये क्या हो गया, ये तो सेंटर वृत्त का है, तो वृत्त केंद्र है, तो वृत्त केंद्र से खींची गई जो लंबाई होती है वो तो क्या कहलाती है, जीवा, सबसे बड़ी जीवा है, व्यास कहलाती है। तो इसका व्यास कितना होगा, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 8 था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 16 होगा। हाँ, बच्चा जानता है 16 होगा कि नहीं होगा, 16 हो गया। तो देखिए आपको क्या होगा, मान लीजिए वर्ग है आपका, तो इसका नाम आप देना चाहें तो दीजिए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव है तो कोई टेंशन नहीं है, ABCD मैं सब समझा रहा हूँ। ये विकर्ण है, आपको विकर्ण पता होगा, विकर्ण को चलो D लिखते हूँ, विकर्ण D बराबर कितना दिया है, विकर्ण कितना है 16 आगे। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a। वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला क्या होता है, √2a, कितना है 16। ए के मान ऐसा नहीं निकालेंगे आप, ए के मान कैसे निकालेंगे, √2 इसके भाग में चलेगा तो 16/√2। अब दुनिया में कोई रोकने वाला है क्या आपका, जो भुजा पता होगा तो क्षेत्रफल पर निकलना है, तो भुजा स्क्वायर, यानी वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, 16/√2 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 × 16, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। 2 से काटिए कितना, 8 कटेगा, 16 × 8 = 128, 16 × 8 = 128, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिन नहीं कुछ तो आंसर देखे बताओ, तो मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, जिनसे बन गया वो बहादुर है, नहीं बना तो गए अब। और दूसरा तो अभी जस्ट बताइए दिया हूँ, तीसरा भी कर लीजिए, तीसरा भी कर लीजिए, फार्मूला है अभी तो बताया हूँ, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a। चले सर क्वेश्चन में आपने करा दिया, हाँ करा दिया ना, अब देखो अब नहीं कराएंगे, इस टाइप का सब कुछ करा दिया गया है। आपके लिए होमवर्क है 1 2 3 4, ये होमवर्क भी है, और होमवर्क के साथ हम डिस्कशन करें भी नहीं अभी, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन इतना करा दिया गया है, इतना अपने क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ भी छूटा नहीं। ये हो गया, प्लस आप इसको कर लेंगे, ठीक है। अब उसके आगे सर हम क्या करें, उसके आगे बच्चे आप इसके जितने MCQ हैं उसको ट्राई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आखिरी पढ़ाई चल रहा है, नहीं बच्चों आखिरी पढ़ाई नहीं है, आपके सिलेबस के लिए इनफ हो गया, आप सफिशिएंट है, इतना पढ़ा दिएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा अब सर्कल से, एरिया रिलेटेड सर्कल, वृत्त संबंधित क्षेत्रफल सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। लेकिन सर आपको तो सिलेबस आगे बढ़ना है, तो सर हमको थोड़ा आगे बढ़ने नहीं दोगे, हाँ सर आप आगे बढ़िए। तो हम बच्चे अब अगले लेक्चर में त्रिकोणमिति के लेकर आएंगे, तो त्रिकोणमिति जितना आपको पढ़ाया गया था जल्दी से 3-4 लेक्चर जो भी हैं उसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि हम आ रहे हैं आपके लिए त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति की जल्दी से फिनिश करेंगे इस चैप्टर के पहले। आपको एरिया रिलेटेड ये वाला, इन सब के जितने MCQ दिए हैं आप ट्राई कर लीजिएगा, सबके पास ये होना चाहिए, है भी, और ये बनाइएगा, इसके जितने एरिया ऑब्जेक्टिव हैं सबको ट्राई कीजिएगा, सब आपसे बन जाएंगे। धन्यवाद, लव यू सो मच। बहुत जल्दी लेक्चर पढ़ाया गया, आखिर में थोड़ा तेज़ी के लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लास से बच्चे आ चुके थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर देखने के लिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपके लिए मेहनत हो रहा है कहीं पीठ पीछे तो जरूर धन्यवाद। और गुड न्यूज़ कि आपको आज दोपहर तक एक लेक्चर फिजिक्स का भी मिल जाएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत काम किया गया है। 2 दिन आपको लेक्चर नहीं मिला क्योंकि घर के बाजू में स्टैम हो रहा था, तो वहाँ पर थोड़ा साउंड था, तो इसके लिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए काम बहुत चल रहा है पीछे, अब बिल्कुल परेशान मत होइए, सर बैठे नहीं हैं, सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।